नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देते रहते हैं। और साथ के साथ सब्सक्राइब बटन के बगल में दी हुई घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंजेस। आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, महानदी, सोन या फिर नेत्रावती। और इस सवाल का सही जवाब है नर्मदा। नर्मदा नदी ही सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, कटक, बेंगलोर या फिर क्विलोन। और इस सवाल का सही जवाब है कटक। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, चरक, पाणिनि या फिर आर्यभट्ट। और इस सवाल का सही जवाब है पाणिनि। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम्स मीट्स द गंगा इन द लास्ट। और आपके ऑप्शंस हैं अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी या फिर भागीरथी। और इस सवाल का सही जवाब है भागीरथी। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल, द मेटल हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट इज। आपके ऑप्शंस हैं जिंक, सिल्वर, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। और इस सवाल का सही जवाब है सिल्वर। चलिए देखते हैं छठा सवाल, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्म सूत्र या फिर आयुर्वेदा। और इस सवाल का सही जवाब है योग सूत्र। आप हमें कमेंट करके आंसर्स देते रहिए, ताकि हमें पता लग सके कि आप में से कितने लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। और लास्ट में वीडियो के आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने जवाब सही हुए हैं, ताकि हमें आपकी जीके की तैयारी का पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए देखते हैं सातवां सवाल, रिवर लूनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शंस हैं रन ऑफ कच्छ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर लेक सांबर। तो इस सवाल का सही जवाब है रन ऑफ कच्छ। चलिए देखते हैं आठवां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। आपके विकल्प हैं पिन्नार, कावेरी, कृष्णा या ताप्ती। और इस सवाल का सही जवाब है कावेरी। नौवां सवाल देखिए, द कंट्री दैट हैज़ द हाईएस्ट इन बार्ले प्रोडक्शन। जौ के उत्पादन में कौन से देश का प्रथम स्थान है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, रशिया या फिर फ्रांस। और इस सवाल का सही जवाब है रशिया। चलिए देखते हैं 10वां सवाल, सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाई। आपके ऑप्शंस हैं हुरिकेन, अर्थक्वेक, अंडर सी लैंडस्लाइड्स या फिर वोल्केनिक इरेप्शंस। सुनामी किसके द्वारा पैदा नहीं हो सकती है। और आपके ऑप्शंस हैं हुरिकेन, भूकंप, समुद्र सतह के नीचे भूसंकलन या फिर ज्वालामुखी के फटने से। और इस सवाल का सही जवाब है हुरिकेन्स। 11वां सवाल देखिए, चंबल रिवर इज़ ए पार्ट ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं साबरमती बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन या फिर गोदावरी बेसिन। तो चंबल रिवर एक पार्ट है हमारे नर्मदा बेसिन का। ठीक है, चलिए देखते हैं 12वां सवाल, डीडीटी वॉज इन्वेंटेड बाय। आपके ऑप्शंस हैं मोस्ले, रुडोल्फ, कार्ल बेंज या फिर डेल्टन। और इस सवाल का सही जवाब है मोस्ले। चलिए देखते हैं 13वां सवाल, वोल्केनिक इरेप्शन डू नॉट ऑकर इन द। आपके ऑप्शंस हैं बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरिबियन सी या फिर कैस्पियन सी। और इस सवाल का सही जवाब है बाल्टिक सी। 14th क्वेश्चन देख लीजिए, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन। आपके ऑप्शंस हैं किन्नौर,
लद्दाख, नेपाल एंड तिब्बत। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, तिब्बत। 15वां सवाल देखिए, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं मरकरी, वीनस, मार्स या फिर जुपिटर। और इस सवाल का सही जवाब है वीनस। 16वां सवाल देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज चंबल रिवर मर्ज। आपके ऑप्शंस हैं बनास, गंगा, नर्मदा एंड यमुना। और इस सवाल का सही जवाब है यमुना। बनास रिवर जो है, सॉरी, चंबल रिवर जो है यमुना के साथ मर्ज होती है। चलिए देखते हैं 17वां सवाल। 17वां सवाल देखिए, वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, देहरादून, दार्जिलिंग या फिर चेन्नई। और इस सवाल का सही जवाब है दार्जिलिंग। 18वां सवाल देखिए, अमरावती, भावनी, हेमावती एंड काबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कावेरी। चलिए देखते हैं 19वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम। और आपके विकल्प हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंसी, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 20वां सवाल देखिए, विच पेनिसुलर रिवर इज लिस्ट सीजनल इन फ्लो। आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी। और इस सवाल का सही जवाब है गोदावरी। 21वां सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई पोर्ट। 22वां सवाल देख लीजिए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा। और आपके ऑप्शंस हैं देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। और दोस्तों, आपके हिसाब से क्या सही जवाब होगा कमेंट करके बताइए। और इस सवाल का सही जवाब है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो हैं देवप्रयाग में मिलती हैं एक दूसरे से। 23वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर सेंटर। आपके ऑप्शंस हैं नरोरा, कोटा, चामेरा या फिर काकरापार। और इस सवाल का सही जवाब है चामेरा। चामेरा जो है एक परमाणु पावर केंद्र नहीं है, परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है। बाकी नरोरा, कोटा और काकरापार सभी परमाणु ऊर्जा के केंद्र स्थित हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरा सेट। दूसरे सेट का पहला सवाल है, गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु। आपका पहला ऑप्शन है डेवलप्ड द टेलीस्कोप, दूसरा ऑप्शन है डिस्कवर्ड 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, तीसरा ऑप्शन है डिस्कवर्ड दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूसेस ए रेगुलर टाइम मेजरमेंट, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू रिमूव। आपके ऑप्शंस हैं NO, ऑप्शन बी SO, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तीसरा सवाल देखिए, फर्स्ट अफगान वॉर
टुक प्लेस इन, आपके ऑप्शंस हैं 1839, 1848, 1843 या फिर 1833। और इस सवाल का सही जवाब है 1839। चौथा सवाल देख लीजिए। हिटलर पार्टी which came into power in 1933 is known as, आपके ऑप्शंस हैं कू क्लुक्स क्लान, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी लेबर पार्टी, ऑप्शन डी नाजी पार्टी। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी नाजी पार्टी। पांचवा सवाल देख लीजिए। हैबेस कॉर्पस एक्ट 1679, ऑप्शन फर्स्ट है प्रोवाइडेड फैसिलिटीज टू ए प्रिजनर टू ऑब्टेन आइदर स्पीडी ट्रायल और रिलीज इन बेल, ऑप्शन बी है स्टेट्स दैट नो वन वाज टू बी इम्प्रिजन्ड विदाउट ए रिट और वारंट स्टेटिंग द चार्ज अगेंस्ट हिम। तीसरा ऑप्शन है सेफगार्डेड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पीपल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी इम्प्रिजमेंट बाय द किंग्स ऑर्डर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। छठा सवाल देख लीजिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिशरेचर ऑफ, आपके ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑल ऑफ द अबव। और इस सवाल का सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत ही असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र आता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। सातवां सवाल देख लीजिए। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय, आपके ऑप्शंस हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। दूसरा ऑप्शन है सेकंड वर्ल्ड नेशंस, तीसरा ऑप्शन है थर्ड वर्ल्ड नेशन, चौथा ऑप्शन है फोर्थ वर्ल्ड नेशंस। और इस सवाल का सही जवाब है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया। आठवां सवाल देख लीजिए। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन या फिर नन ऑफ द अबव। और इस सवाल का सही जवाब है लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। नौवां सवाल देख लीजिए। FFC स्टैंड्स फॉर, और आपके ऑप्शंस हैं फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल, ऑप्शन बी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी फॉरेन फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। FFC की फुल फॉर्म पूछी है और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। 10वां सवाल देख लीजिए। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम, आपके ऑप्शंस हैं रोलिंग टू स्लाइडिंग, स्लाइडिंग टू रोलिंग, डायनेमिक टू स्टैटिक या फिर पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। और 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्लाइडिंग टू रोलिंग। 11वां सवाल देख लीजिए। फर्स्ट चाइना वॉर वाज फॉट बिटवीन, आपके ऑप्शंस हैं चाइना एंड इजिप्ट, ऑप्शन बी चाइना एंड ग्रीक, ऑप्शन सी चाइना एंड ब्रिटेन, ऑप्शन डी चाइना एंड फ्रांस। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी चाइना एंड ब्रिटेन। 12वां सवाल देख लीजिए। एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स ए पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज, आपके ऑप्शंस हैं रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेस, ऑप्शन बी द इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी, ऑप्शन सी द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट
स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। ऑप्शन डी है द पिगमेंट सेल्स इन द स्किन गेट स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस्ड ए हेल्दी टैन। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। That's why exposure to sunlight helps a person to improve his health. Okay, let's move to question number 13. Entomology is the science that studies, और आपके ऑप्शन से हैं द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स। ऑप्शन बी बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन सी insects. Option D the information of rocks. And the correct answer to question number 13 is option C, that is insects. Entomology is the branch of science in which the insects are being studied. Okay, तो चलिए पढ़ते हैं 14वां सवाल। ड्यूरिंग 11th Antarctic expedition in November 1991 March 1992 dash was installed. Your options are second permanent station Maitri, option B first permanent station Dakshin Gangotri, option C SODAR, that is sonic detection and ranging, option D none of the above. And the correct answer to question number 14 is option C SODAR, sonic detection and ranging. Let's move to question number 15. Dumping is, your options are option A selling of goods abroad at a price well below the production cost at the home market price, option B the process by which the supply of a manufactured product remains low in the domestic market, which prohibits, option C देखिए prohibited by regulations of GATT, GATT, and option D is all of the above. And the correct answer to question number 15 is option number A, selling of goods abroad at a price well below the production cost at the home market price. Okay, तो that is called dumping. बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में सुना भी होगा कि चाइना या बहुत सारी कंट्रीज़ अपना प्रोडक्ट किसी देश में डंप कर रहे होते हैं, मतलब उसको वो बहुत ही लो प्राइस में दूसरे देशों में बेच रहे होते हैं। अपने जो उत्पादन में उनको कॉस्ट लगी है उससे भी कम प्राइस में, उसको ही हम डंपिंग बोलते हैं। ठीक है, 16वां सवाल देखिए। फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड रिटन वॉज, आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर GD बिस्ट, ऑप्शन बी JM टाइगर, ऑप्शन सी खुदादा खान, and option D JRD Tata. And the correct answer to question number 16 is option A, Dr. GD Bist. So the fastest shorthand writer was Dr. GD Bist. Okay, let's move to question number 17. Fire temple is the place of worship of which of the following religion? Your options are Taoism, option B Shintoism, option C Judaism, option D Zoroastrianism, Parsi religion. Okay, and the correct answer to this question is option D, that is Parsi religion. Fire temple is the place of worship for Parsi religion. Okay, let's move to question number 18. Golf player Vijay Singh belongs to which country? Your options are India, Fiji, UK या फिर USA. And the correct answer to this question is option number B, Fiji. Okay, let's move to question number 19. For the Olympics and World Tournaments,
The dimensions of the basketball court are, your options are 27 meter into 16 meter, option B 28 meter into 15 meter, option C 26 meter into 14 meter, option D 28 meter into 16 meter, and the correct answer to question number 19 is option B 28 meter into 15 meter. Let's move to question number 20. Film and TV Institute of India is located at, your options are Pune, Maharashtra, Pimpri, Maharashtra, Perambur, Tamil Nadu, या फिर राजकोट, गुजरात. And the correct answer to this question is option number A, Pune, Maharashtra. Film and TV Institution of India is located at Pune, Maharashtra. Okay, let's move to question number 21. Eritrea, which became the 182nd member of UN in 1993, is in the continent of, your options are Africa, Australia, Europe, या फिर एशिया. एंड द करेक्ट आंसर इज अफ्रीका. ओके, 22वां सवाल देख लीजिए. एप्सम, जो कि इंग्लैंड में है, इज द प्लेस एसोसिएटेड विद, आपके ऑप्शंस हैं शूटिंग, हॉर्स रेसिंग, पोलो या फिर स्नूकर. एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑप्शन नंबर बी, हॉर्स रेसिंग. तो एप्सम इज रिलेटेड टू हॉर्स रेसिंग एंड दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड. याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 23वां सवाल देख लीजिए. हरमान सचीर, ठीक है, जर्मनी के हैं ये, रिसीव्ड राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1999 फॉर, आपके ऑप्शंस हैं हिज लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट्स टू एंड द इम्प्योरिटी ऑफ dictators, option B his indefatigable work for the promotion of solar energy worldwide, option C showing that organic agriculture is a key to both environmental sustainability and food security, and option D is none of the above. तो सही उत्तर इस सवाल का है ऑप्शन नंबर बी, हिज indefatigable work for the promotion of solar energy worldwide. ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल. 24वां सवाल देख लीजिए. फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, 11 इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप आर अवार्डेड टू द विनर्स ऑफ, आपके ऑप्शंस हैं बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल. और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, वॉलीबॉल. ओके, 25वां सवाल देख लीजिए. गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट द इम्पोर्टर ऑफ हिज गुड्स विल पे immediately for the goods ordered by him is known as, आपके ऑप्शंस हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी लाइसेस-फेरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेटर ऑफ क्रेडिट. 26वां सवाल देखिए. Germany signed the Armistice Treaty on Dash and World War First ended, आपके ऑप्शंस हैं May 30, 1918, ऑप्शन बी February 15, 1918, ऑप्शन सी November 11, 1918 एंड ऑप्शन डी January 19, 1918. और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नवंबर 11, 1918. ओके, 27वां सवाल देखिए. गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, आपके ऑप्शंस हैं गैंगटॉक सिक्किम, कोहिमा नागालैंड, दिम्पू असम
या फिर जूनागढ़ गुजरात। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी थिम्पू आसाम। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिहाज से। चलिए देखते हैं 28वां सवाल। ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपके ऑप्शंस हैं जून 8, जून 18, मई 8 या फिर मई 18। हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? और इस सवाल का सही जवाब है मई 8। याद रखिएगा, हर साल मई 8 को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 29वां सवाल देख लीजिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शंस हैं 1940, 1941, 1942 या फिर 1943। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1940। 30th क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ऑन लोइस वाशकांस्काई was conducted in। आपके ऑप्शंस हैं 1958, 1922, 1967 या फिर 1968। और इस सवाल का सही जवाब है 1967। ओके। 31st क्वेश्चन देखिए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। आपके ऑप्शंस हैं लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऑप्शन सी है साइकोलॉजी और मेडिसिन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 32वां सवाल देख लीजिए। फेमस स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग आर्ट ऑफ लव बिल्ट समटाइम इन 1950 AD टू 1050 AD आर। आपके ऑप्शंस हैं कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल या फिर सन टेम्पल। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी खजुराहो टेम्पल्स। चलिए देखते हैं तीसरा सेट। तीसरे सेट का पहला सवाल है When was the first human heart transplant operation which was performed by Dr. Christian Bernard on Louis Washkansky conducted? Your options are 1943, 1988, 1967 या फिर 1963। और इस सवाल का सही जवाब है 1967। सेकंड क्वेश्चन देखिए। Which is the religion for which the fire temple is the place of worship? आपके ऑप्शंस हैं हिंदुइज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, ऑप्शन सी जोरोएस्ट्रियनिज्म, ऑप्शन डी बुद्धिज्म। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी जोरोएस्ट्रियनिज्म। तीसरा सवाल देखिए। वेयर कैन कोरल रीफ्स बी फाउंड इन इंडिया? और आपके ऑप्शंस हैं द मालाबार कोस्ट, रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम या फिर महाबलीपुरम। कोरल रीफ्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? और इस सवाल का सही जवाब है रामेश्वरम। चौथा सवाल देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट। आपके ऑप्शंस हैं बाली, हेग, न्यूयॉर्क USA या फिर वाशिंगटन DC। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क USA। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। ओके। पांचवा सवाल देख लीजिए। ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर कैन बी व्यूड
फ्रॉम ए सबमराइन अंडर वाटर बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। आपके ऑप्शंस हैं स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी पेरिस्कोप, ऑप्शन सी kaleidoscope, option D telescope, and the correct answer to this question is option B periscope। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन received the Nobel Prize in the field, your options are literature, electronics, economics and geology, and the correct answer to this question is economics। Let's move to question number 7। Which of the following musical instruments is played by Amjad Ali Khan? Your options are वीणा, तबला, सारूद या फिर गिटार। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी सारूद। आठवां सवाल देख लीजिए। ग्रेटा गार्बो इज एसोसिएटेड विद, योर ऑप्शंस आर क्लासिकल डांस, म्यूजिक, एक्टिंग या फिर लिटरेचर। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी एक्टिंग। नौवां सवाल देखिए। डॉक्टर वी कुरियन इज फेमस इन द फील्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। और इस सवाल के ऑप्शंस हैं एटॉमिक पावर, डायरी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ऑप्शन डी पोल्ट्री फार्म्स। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी डेयरी डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 10वां सवाल देखिए। मिस मीरा साहिब फातिमा बीवी हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी। योर ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके। 11वां सवाल देखिए। हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। योर ऑप्शंस आर गौदी, ऑप्शन बी सारिनन, ऑप्शन सी कृष्णा राव जैनिज्म, ऑप्शन डी नेकचंद। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी नेकचंद। 12वां सवाल देख लीजिए। द लेडी विद द लैम्प वॉज द लेडी विद द लैम्प वॉज द नेम गिवन टू। और आपके ऑप्शंस हैं विजय लक्ष्मी पंडित, क्वीन एलिजाबेथ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एंड ऑप्शन डी इज प्रिंस डायना। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके। 13वां सवाल देख लीजिए। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज। आपके ऑप्शंस हैं स्पाइनल कॉर्ड, सीरीबेलम, सीरीब्रम या फिर ब्रेन स्टेम। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी सीरीब्रम। ओके। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सीरीब्रम। ओके, सीरीब्रम याद रखिएगा, सीरीब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सीरीब्रम। 14th क्वेश्चन देखिए। नासाज मोस्ट फेमस स्पेस टेलीस्कोप गोज बाय द नेम। नासा के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं मूबल सैटेलाइट टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, हम्बल स्पेस टेलीस्कोप या फिर गैलेक्सी सैटेलाइट टेलीस्कोप। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी हबल स्पेस टेलीस्कोप। 15th क्वेश्चन देखिए। एट रूम टेम्परेचर विच इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड इन फॉर्म। आपके ऑप्शंस हैं आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी या फिर सिल्वर। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सिल्वर। ओके। 16वां सवाल देखिए। दिस साइंटिस्ट इज वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हु इज ही।
आपके ऑप्शंस हैं थॉमस एल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्कोनी एंड ऑप्शन डी इज जेम्स वॉट। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किसकी देन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो करेक्ट आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन। 17वां सवाल देखिए, ए चेंज ऑफ द DNA of an organism resulting in a new trait is known as fill in the blanks। आपके ऑप्शंस हैं मिटोसिस, मायोसिस, म्यूटेशन या फिर मॉर्फोसिस। और इस सवाल का सही जवाब है म्यूटेशन। ओके, 18वां सवाल देखिए, विच इज द कंट्री विच हैज द ग्रेटेस्ट बैरियर रीफ। आपके ऑप्शंस हैं लंदन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर न्यूजीलैंड। और इस सवाल का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 19वां सवाल देख लीजिए। 19वां सवाल है, इन विच कंट्री आर द सिटीज अंकारा एंड इस्तांबुल लोकेटेड। आपके ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, टर्की, पाकिस्तान या फिर इराक। ये शहर कौन से देश में है जिनका नाम है अंकारा और इस्तांबुल? तो इस सवाल का सही जवाब है टर्की में। चलिए देख लेते हैं जीके के सवालों का चौथा सेट। चौथे सेट का पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फोर्थ इंडियन टू विन ए ग्रैंड स्लैम। आपके ऑप्शंस हैं सानिया मिर्जा, रोहन बोनप्पा, महेश भूपति या फिर लिएंडर पेस। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 2, रोहन बोनप्पा। ओके, अगला सवाल देखिए, G20 समिट 2017 was held at, your options are बर्लिन, पेरिस, लंदन या फिर हम्बर्ग। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, हम्बर्ग। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। SCO समिट 2017 was held at, आपके ऑप्शंस हैं अस्ताना, हांगकांग, मॉस्को या फिर संघाई। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, अस्ताना। ओके, चौथा सवाल देखिए, ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार, दिस बुक इज रिटन बाय। योर ऑप्शंस आर जसिका कोहेन, ऑप्शन 2 डेविड ग्रोसमैन, ऑप्शन 3 डोला गी, ऑप्शन 4 हान कैंग। The correct answer to this question is option 2, David Grossman. Okay. अगला सवाल देखिए, द बुक द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय। योर ऑप्शंस आर विक्रम सेठ, अनीता देसाई, काव्या विश्वनाथन या फिर अरुंधति रॉय। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, अरुंधति रॉय। तो द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस की लेखक हैं अरुंधति रॉय। ओके, अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 रैंकिंग ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं मैसूर, भोपाल, इंदौर एंड विशाखापट्टनम। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, इंदौर। ओके, इंदौर ने टॉप किया था स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 के दौरान। ओके, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बाय ईबे इंडियन ऑपरेशन। आपके ऑप्शंस हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर पेटीएम। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, फ्लिपकार्ट। अगला सवाल देखिए, ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट। एक्चुअली यहाँ पे इंसेक्ट बाइट होना चाहिए था। आपके ऑप्शंस हैं डेंगू,
स्क्वेरी, निमोनिया या फिर अस्थमा। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, डेंगू। ओके, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड द डम्पी, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है डार्क मैटर ऑफ एक्सप्लोर सैटेलाइट। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, रसिया, जापान या फिर यूएसए। और इस सवाल का सही जवाब है चाइना। अगला सवाल देखिए, वाइट रस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फंगल डिजीज ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं वीट, मस्टर्ड, राइस या फिर बाजरा। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, मस्टर्ड। ओके, वाइट रस्ट जो है सरसों का रोग है, मस्टर्ड का डिजीज है। ओके, फंगल डिजीज है वाइट रस्ट। अगला सवाल देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज। योर ऑप्शंस आर फेरेड, वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, ओम। ओके, अगला सवाल देखिए, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द एल्जाइमर डिजीज अफेक्ट। योर ऑप्शंस आर ईयर, ब्रेन, आई और स्टमक। और इस सवाल का सही जवाब है ब्रेन। ओके, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। योर ऑप्शंस आर यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मैक्सिको या फिर फ्रांस। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, मैक्सिको। अगला सवाल देखिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज द की गोल ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं माइक्रो इरिगेशन फंड अंडर नाबार्ड, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड अंडर नाबार्ड, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या फिर नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1, माइक्रो इरिगेशन फंड अंडर नाबार्ड। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट इन्फेक्शन इन द बॉडी। आपके ऑप्शंस हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। ये बॉडी के इन्फेक्शन को कौन फाइट करता है इनमें से? तो इस सवाल का सही जवाब है डब्ल्यूबीसी। अगला सवाल देखिए, एंथोफोबिया इज फीवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शंस हैं बॉस, फायर, फ्लावर्स या फिर डॉग्स। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, फ्लावर्स। फ्लावर्स से डर लगना एंथोफोबिया कहलाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके उत्तर बताइए इसका। और आपको सवाल कैसे लगे, सवालों का लेवल कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सबसे बड़ा प्रदूषण का कारक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है वायु प्रदूषण में। अगला सवाल देखिए, इन बाइनरी कोड द नंबर 7 इज रिटन एज। योर ऑप्शंस आर 110, 111, 101 या फिर 100। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, 111। अगला सवाल देखिए, द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस की खोज किसने की? आपके ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टाइन या फिर थॉमसन। और इस सवाल का सही जवाब है रदरफोर्ड। अगला सवाल देखिए, क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपके ऑप्शंस हैं रूट, स्टेम, फ्रूट या फिर फ्लावर बड। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज फ्लावर बड। ओके, अगला सवाल देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज द डिजीज ऑफ स्लो ब्लड क्लॉटिंग
योर ऑप्शंस आर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के, एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, विटामिन के. Okay, vitamin K plays a very important role in blood coagulation. Okay, let's move to next question. An United Nations report entitled "Leave No One Behind" especially deals issues related to, आपके ऑप्शंस हैं वुमेन एंड गर्ल्स, चिल्ड्रेन, रेफ्यूजीज या फिर पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज. और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वुमेन एंड गर्ल्स. तो यूएन नेशंस यानी यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है लीव नो वन बिहाइंड, स्पेशली जो है वुमेन और लड़कियों से संबंधित है. ओके, अगला सवाल देखिए. PSLV C-37 कैरीज 2 इंडियन सैटेलाइट्स along with other 101 international satellites in a single flight. What was the name of that 2 Indian satellites? Your options are Cartosat 2 and Cartosat 3, Cartosat 2 and INS-1A, INS-1A and INS-1B, या फिर Cartosat 3 and INS-1B. और इस सवाल का सही जवाब है INS-1A एंड INS-1B. अगला सवाल देखिए. ए पैशन फॉर डांस वॉज रिटन बाय, आपके ऑप्शंस हैं रुक्मणी देव अरुणडाले, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह या फिर यामिनी कृष्णामूर्ति. और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यामिनी कृष्णामूर्ति. ए पैशन फॉर डांस जो है लिखी गई है यामिनी कृष्णामूर्ति के द्वारा. अगला सवाल देखिए. विच इज द फेमस इंटरनेशनल डांस, आपके ऑप्शंस हैं रोमांटिक डांस, बिहू, ओडिसी या फिर छऊ. और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, छऊ. ओके, सांबा डांस इज फेमस इन, आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना एंड मैक्सिको. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, ब्राजील. सांबा डांस जो है ब्राजील में होता है. रौफ इज ए फोक डांस, इट हैज इट्स ओरिजिन इन, योर ऑप्शंस आर असम, मिजोरम, कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, कश्मीर. ओके, रौफ जो है कश्मीर का लोक नृत्य है. तो दोस्तों अगले जो सेट हैं 5 से लेके आगे के सेट हम अगले वीडियो में करेंगे. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सवालों का स्तर कैसा लगा हमें बताइए. वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत, परेशानी, क्वेश्चन आपके दिमाग में हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक. आपका अपना ही चैनल है, चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा. और मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में. तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल. टाटा, बाय बाय, जय हिंद.